आ जाओ एक बार क्वेश्चन पे, समझना ध्यान से। मैंने कल से पहले वाली क्लास में आपको ये बताया था कि यदि आपको 2 और 5 की कहीं भी मल्टीप्लाई मिले ना, तो लास्ट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 0 बनेगी। 5 दूनी कितना होता है, 10। मैं आपसे पूछूं, बताइए इसका आखिरी अंक क्या है, क्या इसका 0 है। मैं आपसे कहूं 4 गुणा 25, यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या रहेगा, अच्छा जी 0 रहेगा ना, क्यों, क्योंकि 100 बनेगा ये 0। मैं आपसे कहूं बताइए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, बताइए यूनिट डिजिट क्या रहेगा इसका, क्या बात है, क्या आएगा आंसर, 0। क्यों आया, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक तो 5 है और एक आपके पास क्या है, 2। तो केवल ये बताना है कि आखिरी अंक क्या होगा। मैंने ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, आखिरी अंक क्या होगा। तो यूनिट डिजिट आखिरी अंक कितना रहेगा आपका, 0। अब तो बता सकते हो कि इसका आखिरी अंक क्या रहेगा, अब समझ में आ गया ना। इसका आखिरी अंक क्या रहेगा, देखो 5 की पावर कितनी है, 6। एक तो 5 आ गया और 2 भी है कि नहीं है इसके अंदर, 2 भी है। एक की गुणा इसके साथ कर ली, किसी की गुणा किसी से के साथ कर लो इसमें, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ 0 है कि नहीं है, तो आखिरी अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा पक्का। बात समझ में आई है। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि बताइए इसका आखिरी अंक यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे देता हूं, अब समझना आप। मैं आपसे कहूं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, बस इतना बता दीजिए आप मेरे को, क्या इसका इकाई का अंक 0 हो सकता है, क्या इसका इकाई का अंक 0 हो सकता है। अब 0 बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको, 5 और 2 चाहिए। 2 भी नहीं है लेकिन 5 है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट 0 तो हो नहीं सकता। एक बात तो क्लियर है। अगर आपसे ये पूछ लेता क्या कि इस पैटर्न में बताइए इसकी गुणा करें तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, तो क्या आंसर आएगा, इसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, हम इसकी गुणा करें सारे पैटर्न की, ठीक है, तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो आएगी क्या, कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 2 इसके पास नहीं है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहोगे 9 एक कम 9, 9 7 63, आखिरी अंकों को जोड़ लेते हैं, 3 आ गया, ठीक है। इस 3 की 5 से गुणा, 5 दिए 15, 5 की इस 3 से गुणा 15, इस 5 की 1 से गुणा, आंसर कितना आएगा, 5। एक बार फिर से अब समझ लेते हैं, कल का जो कल की क्लास था उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। मैंने आपसे कहा था कि हाँ जी, हाँ 0 के लिए 2 और 5 कंपलसरी है। किसी पैटर्न में आपसे पूछे कि नंबर ऑफ 0 बताइए, तो आप क्या ढूंढोगे वहां पे, 5 और 2 कितने हैं, लेकिन ज्यादातर 2 आपको ज्यादा मिलेंगे, इसलिए आप सिर्फ ये देखो कि 5 कितने हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यदि आपसे पूछे 10 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 0 कितने हैं, तो आप 10 को 5 से भाग कर दो, कितना आंसर आया, तो फैक्टोरियल 10 मतलब 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, और कहां तक गुणा करें, 1 तक। दोबारा देख लेते हैं, मैंने कहा इनकी मैं गुणा कर दूं 10 9 8, कहां तक करनी पड़ेगी, ये फैक्टोरियल 10 का माना जाएगा, और इसके लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, इतनी जीरो आएंगी, कितनी आएंगी, इतनी। कैसे पता चला, हम केवल जो लास्ट अंक है ना आपका 10, इसको 5 से भाग कर लेंगे, ठीक है, कितना आएगा, जैसे मैं कहूं फैक्टोरियल 20 में कितनी आएंगी, तो किससे भाग करें, 5 से, कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी, 4। मैं कहूं फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, किससे भाग करें, 5 से, तो कितना आंसर आया, 20, लेकिन 20 नहीं होंगी। अभी फिर भाग जाएगा, भागफल क्या था आपका 20, 20 के ऊपर फिर भाग दिया किसका, 5 का, कितना आया 4, अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 20 और 4 है 24, नंबर ऑफ जीरो 24। 200 में कितनी होती हैं, याद है कि नहीं है, 49। एक बार कर लेते हैं, 200 भाग में कितना 5, 200 भाग में 5, आंसर है 40, 40 भाग में 5 8, 8 भाग में 5 1, इनको ऐड कर लो, आंसर कितना आया 49, ठीक है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो तो है यूनिट डिजिट। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए 1 2 3 की पावर 1 2 3 है, ठीक है, प्लस 3 2 1, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, 3 2 1, ठीक है, बताइए इसका अंतिम अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो क्या बताया था कि आप ये बताओ
इस 3 की पावर चेक कर लो कितनी है, 123, ठीक है। और 123 को हम किससे भाग कर लें, 4 से। क्यों कर लें ये भी मैं दोबारा बता दूंगा। 4 से भाग कर लो, शेषफल क्या आएगा बताओ एक बार, कितना आएगा शेषफल, 3 आएगा ना, पक्का याद है ना, किस तरह पता लगा, 4 का रूल याद कर लेंगे हम, 23 के ऊपर 4 का भाग दिया, कितना शेष आया, 3। तो आप यूं सोच के देखो, इसको भी भूल जाओ और बाकी सभी को, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो अंतिम अंक क्या आएगा, 7, प्लस 1 की कितनी भी पावर करो, क्या रहेगा आंसर, 1। तो 7 और 1 8, अंतिम अंक 8। इसलिए मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि 0 1 और कौन, 0 1 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं, कितनी भी इनकी पावर कर लो आप, इनका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। 0 की पावर कितनी भी करो, आखिरी अंक क्या रहेगा, 0। 1 की कितनी भी पावर करो, आखिरी अंक 1 ही रहेगा। 5 की पावर कितनी भी कर लो आप, 5। और 6 की पावर कितनी करो, 6। ऐसे 2 अंक थे, 4 और 9, जो हर 2 पावर के बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे। क्या होंगे, रिपीट होंगे, 4 और 9। 4 की पावर 1 कितना होता है, 4। और 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। अंतिम अंक क्या आ गया आपका, 6। और 4 की पावर 3 फिर करोगे तो 6 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, फिर 4 आएगा। 9 की पावर 1 9, और 9 की पावर 2 कितना होता है, 81। फिर 9 से करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा। तो याद रख लोगे, 9 की पावर 1 कितना होगा, 9, और 9 की पावर 2 कितना होगा, 9 की पावर 2 कितना, अंतिम अंक 1। एक क्वेश्चन देता हूं, करके दिखाओ बस, ठीक है। 4 और 9 के ऊपर एक क्वेश्चन है, 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, इस तरह हम चलते जाएंगे तो 4 की पावर 49 प्लस 9 की पावर 50 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा बताइए शाबाश, 0 रहेगा पक्का, सोच लो जरा एक बार। करो भाई करो, हर 2 पावर के बाद रिपीट होते हैं ना दोनों अंक, अरे बोलो हाँ या ना। इधर देखो एक बार, आप ये बताइए, ये टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है, ये तो पता है ना कितनी, टोटल कितनी है, ये कहां तक, नहीं नहीं हम यूं चल रहे हैं ऐसे, और कहां तक चले हैं, 50 तक। देखो 1 2 3 4, कहां तक चलेंगे, 50 तक। तो संख्याएं कितनी होगी, 50। याद रख ली एक बात तो, ठीक है। 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट बताएंगे फौजी साहब, 1 का यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा, ठीक है। 9 की पावर 2 का यूनिट डिजिट, 9 की पावर 2 का, 9 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 9 गुणा 9 81, कितना लिखूं मैं यहाँ, 1, ठीक है। 4 की पावर 3 का यूनिट डिजिट, सोच लो एक बार दोबारा से, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 6 आ गया। फिर 4 से गुणा की तो कितना आया, 4 नहीं आया, 6 चौके 24। समझो एक बार, बात समझ में है ना, समझ नहीं है बात आपको, दोबारा देखो। 4 की पावर 1 था तो 4 ही था, 4 की पावर 2 था तो 6, 4 की पावर 3 है तो फिर 4, और 4 की पावर 4 है तो 6। मतलब ये है कि यदि पावर ओड है, कितनी है पावर ओड, तो 4 रहेगा, और इवन सम है तो 6 रहेगा, विषम है तो 4 रहेगा। अब आप ये देखो, ये सारे के सारे 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, यहाँ कौन आएगा, 4 की पावर 5, सारे क्या रहेंगे, विषम रहेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट हर जगह पे क्या रहेगा, 4 ही रहेगा ना। देखो 4 यहाँ रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, 4, फिर आगे जाएंगे तो भी क्या रहेगा, 4। 9 की पावर 2 कितना यूनिट डिजिट, 1। 9 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना रहेगा, जल्दी से सोचो, देखो 1 ही रहेगा ना। फिर देख लेते हैं, 9 में 81 और 9 में 81, इनकी भी
इसका यूनिट डिजिट 1 और इसका भी 1 और इन दोनों की भी गुणा करिए तो भी 1 आना है। तो इसका मतलब 1 + 4। कहने का मतलब है कि ऐसे ही तो चलता रहेगा, 1 4 1 4 1 4 ऐसे ही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि हर जगह पावर क्या है, विषम है 4 की, और 9 की पावर क्या है, सम है। तो 9 सम में क्या रहेगा, फिर समझ लो, 9 की पावर 1 यूनिट डिजिट और 9 की पावर 2 यूनिट डिजिट 1 और 9 की पावर 3 बोलो यूनिट डिजिट 9 रहेगी, है ना। फिर 9 की पावर 4 में यूनिट डिजिट फिर 1 रहेगी। कहने का मतलब है 9 1 9 1, इसीलिए तो 9 और 4 हर दो पावर के बाद हम कह रहे हैं रिपीट होता है, रिपीट होता है। तो 1 1 1 9 के लिए आ गया, 4 4 4 किसके लिए आया है, ये किसके लिए आया है, 4 के लिए। ठीक है, अब आप ये बताइए, ऐसे हम चलते जाएंगे तो कुल कितनी बार 4 आएगा, कितनी बार 9 आएगा, 1 आएगा। 4 कितनी बार आएगा, यहां समझ के देखो टोटल संख्याएं कितनी है, हाँ समझ में आ गई ना। तो 25 1 आएंगे और 25 से 4 आएंगे, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यूं कहोगे इस तरह हम चलते जाएंगे तो ये 4 आएगा और हमारा ये 1 आएगा। सही बात है क्या? तो आप यूं भी तो कह सकते हो कि 25 बार तो कौन आएगा, 4, और 25 बार कौन आएगा, 1। कोई डाउट है क्या? तो आप यूं जोड़ लो 25 के, तो 100 और 25 से 125। अब बताओ यूनिट डिजिट क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई, 5। बस हो गया आपका आंसर। कोशिश करो समझने की। हाँ जी, हाँ थैंक, हाँ पावर 1 है ना, 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। यदि पावर 2 है, पावर 4 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर से समझ लो, कोई बात नहीं। आपने मैथ की शुरुआत की है, देखो 4 की पावर 1 कितना होता है, 4, 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, 4 की पावर 4 कितना आएगा, 256। मैं ये कह रहा हूं कि 4 था पहली बार, फिर कौन आया, 6, फिर कौन आ गया, फिर कौन आ गया, इसका मतलब 4 6 यूं ही चलता रहेगा। और 9 में क्या बनेगा, 9 1 9 1 9 और 1, यूं चलता रहेगा। बात समझ में आई है? इसलिए 4 और 9 हर दो पावर के बाद रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसा 2 में नहीं होता कभी भी। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 2 की पावर 4 कितना बनेगा, 16। अब देखना 2 की पावर 5 कितना, 32, 2 की पावर 6 कितना, 64, 2 की पावर 7 कितना, 128, 2 की पावर 8 कितना। अब देखो 2 में कितनी पावर बार रिपीट होता है, तो 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर देखो 2 4 8 6, तो फिर 2 कितनी पावर बाद रिपीट होगा, 4 पावर बाद, इससे ऊपर रिपीट नहीं होगा। अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे एक तो 2 है, इसी तरह एक 3 है, एक कौन है 7 और एक कौन है 8। ये संख्याएं ऐसी हैं जो 4 पावर बाद रिपीट होंगी, और 4 9 ऐसा है, ऐसे हैं जो 2 पावर बाद, और 0 1 5 और 6 ये हमेशा रिपीट होंगी। आपसे मैं पूछूं जल्दी से बताना, ठीक है, कि बताइए 555 की पावर 555 यूनिट डिजिट क्या रहेगा, जल्दी से बोलो। बस यही तो बात समझनी है। मैं आपसे कहूं कि बताइए 111 की पावर 111 जमा 555 की पावर 555 जमा 606 की पावर 606 जमा 101 की पावर 101, यूनिट डिजिट क्या रहेगा। बस बात बन गई आपकी, क्या 1 5 6 0, कितना आंसर आ गया, 12, यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तो बात समझ में आई है ना। अब तो ये वो संख्याएं हैं जो हमेशा रिपीट होंगी, 4 और 6 जो हर दो पावर बाद रिपीट होंगी। ठीक है, और कौन सी बच गई, 2 और 3 और 7 और 8 हर 4 पावर। एक क्वेश्चन पीछे जो किया हमने अभी प्लस किया था ना, ठीक है, एक और करके दिखाओ। अब मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी से बताना, ठीक है।
बताओ, 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, इस तरह हम चलते जाएं और लास्ट में आए 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। जल्दी से आंसर दीजिए, यूनिट डिजिट क्या रहेगा? इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, आपने बताना है। शाबाश, गुड। पक्का? आप लोगों ने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, क्या किया था कि ये जो है ना यूनिट डिजिट क्या रहेगा इसका? 4। कोई डाउट है? इसका क्या रहेगा? 1, इसका 4, इसका 1, इसका, यूं चलते जाएंगे तो इसका कितना आएगा? 4, और इसका कितना आएगा? 1। 4 कितनी बार है? तो आपको 4 कितनी बार है बोलो भाई? अरे आवाज नहीं आई। 50 बार। और 1 कितनी बार है? तो आप कहोगे 50 बार। ये कितना आ गया? 200। और ये कितना आ गया? 50। आंसर कितना आ गया? ये जोड़ नहीं है, हमने तो सिर्फ क्या निकालना है? इकाई का अंक। ये मत करना कि इन सभी का जोड़ आ गया, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ हमें इकाई का अंक निकालने के लिए 250 निकाला किसी तरीके से, और इसका इकाई का अंक क्या रहेगा? 0। तो आपका इकाई का अंक 0। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए जल्दी से, पहले इसको उतार लो तसल्ली से। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना तो ये अपनी क्लासेस 1-2 जो भी हम अपलोड कर देते हैं वो देख लिया करो। ठीक है, शुरुआत की वीडियो है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 बार 2 बार 3 बार जहां भी अटको आप देख लिया करो। ठीक है, देखो भाई देखो, क्वेश्चन एक और रख देता हूं मैं आपके लिए, आप खुद कोशिश करो। एस सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोशिश करना। 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3, 9 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5। ठीक है, 9 की पावर 6। इस तरह हम चलते गए और हम पहुंचे कहां तक? 4 की पावर 49 गुणा 5 की पावर 50 तक। सॉरी, 5 तो कर दिया हमने, 9 आएगा लास्ट में। ठीक है, अगर मैं 50 तो रख देता हूं तो आप इजीली कहोगे जी 0 आएगा, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो यहाँ तो 9 की पावर हम 50 करेंगे। बताइए सब बस, 0 आंसर आया है? 0 नहीं आएगा यार, अब यहाँ गुणा है बीच में, पहले क्या था? जोड़ था, अब गुणा है। गुणा में और जोड़ में, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में डिफरेंस होता है बच्चे। करो शाबाश। थोड़ा सा इसके अंदर समझना पड़ेगा, आसान सी बात है लेकिन वहां आप फंसोगे पक्का। अब 25 बार कैसे लिखोगे आप, मेरे को दिखाओ जरा एक बार। हाँ, गुणा करके 25 नहीं, यही तो आपने मिस्टेक कर दी। देखो समझना इस बात को, आप लोगों ने क्या मिस्टेक कर दी, कुछ बच्चों ने देखना, आपने कहा 25 बार 4 की गुणा कर दी। भाई 25 बार 4 की गुणा करोगे तो 100 हो गया, लेकिन 25 बार 4 आएगा तो 4 की पावर 25 आएगी। गुणा में ये मतलब होता है, समझना। देखो मैंने कहा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 कितनी बार? 25 टाइम्स। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसके साथ जोड़ कर दोगे, जोड़ करने के लिए हमने क्या किया था? 25 से मल्टीप्लाई की थी। लेकिन अब क्या करने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखो 4 गुणा 4 क्या होता है, बोलो एक बार। हाँ भाई बता। तो 4 की पावर 2 बनेगा, कितना बनेगा? 16। तो फिर ये कितना बनेगा? 4 की पावर 25 बनेगा। ठीक बात है कि नहीं है? तो क्या लिखो यहाँ? 4 की पावर 25। तो 4 की पावर 1, 4 यूनिट डिजिट, फिर 4 की पावर 4 अभी हमने किया था। तो इस तरह 4 की पावर 25 तो ये बनेगा, और किसकी पावर बनेगा ये? 9 की या 1 की? तो आप कहोगे 9 की पावर 2 81 होता है, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। इस तरह यहाँ भी कितना बनेगा? 1। तो 1 की पावर कितना रहेगा? 25। ये तो हमारा 1 ही रहेगा, इसका तो कुछ करना नहीं है। और 4 की पावर 25 का यूनिट डिजिट कौन बताएगा? क्या आएगा? हम 4 से भाग कर लें इस संख्या को,
4 से भाग कर लेंगे, क्यों? क्योंकि 4 से भाग कर लो या फिर वही तरीका लगाओ, याद करो 4 हर 2 पावर बाद रिपीट होता है, तो जितना 4 की पावर 1 का होगा उतना ही 4 की पावर 3 का होगा, उतना ही 4 की पावर 25 का होगा। तो 4 की पावर 1 कितना होता है? 4। तो आप 4 से भाग दोगे ना तो भी आपको पता चलेगा कि क्या बचा है आपके पास, 4 की पावर 1 बचा है, और इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 4। तो आपका आंसर भी क्या रहेगा? 4 रहेगा। बात बनी क्या? पक्की? सोच ले भैया, सो देख, पक्का समझ में आना चाहिए, ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, चलो जी आइए नेक्स्ट बात पर, करिए क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। अब एक आसान सा क्वेश्चन और। अब हम, अच्छा हमने पढ़ लिया 0 का, 5 का और 1 का और 6 का, उसके बाद हमने 4 और 9 का। अब एक बार दोबारा से बता देता हूँ, 2 का, 3 का, 7 का और 8 का, ठीक है? ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं ये कितनी पावर बाद रिपीट होती हैं? 4 पावर बाद, ठीक है? कौन रिपीट होती है? यूनिट डिजिट, ठीक है? 4 पावर बाद आपकी यूनिट डिजिट रिपीट होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 2 2 2 की पावर 2 2 2 यूनिट डिजिट क्या रहेगा? तो आप कहोगे हम 222 तक तो निकाल नहीं सकते, हम ऐसा कर लेते हैं कि 222 में से 4 के टुकड़े करके हटा देते हैं, जितने टुकड़े हटें। जैसे मैं आपसे कहूं कि 15 के अंदर 4 के टुकड़े हटाओ, तो आप कहोगे जी 4 हट गया तो 12 बच गया, फिर 4 हट गया तो कितना बच गया? सॉरी 4 हट गया तो कितना बचा? 11 बच गया। इस तरह 4 4 4 12 हटा देंगे ना 4 के टुकड़े, तो कितने रह जाएंगे? 3 बचेंगे। इस कहने का मतलब था 15 को हमने किससे भाग किया है? 4 से भाग किया है। तो इस 222 को भी हम किससे भाग करेंगे? 4 से। इसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए। हो सकता है वो बड़ी संख्या और भी बड़ी दे दे, तो भाग नहीं देना। क्या रूल पता है? 4 का रूल क्या होता है? लास्ट की 2 डिजिट किससे भाग होनी चाहिए? 4 से भाग होनी चाहिए। 4 का रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट। तो 22 के ऊपर 4 का भाग देंगे, शेष क्या आएगा? तो वो 2 शेष रख लो बस। और 202 की पावर 2, हमें तो ये देखना ही नहीं है, हमें तो 2 की पावर 2 देखना है। कितना आंसर आएगा? 4। बात समझ में आई? हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? खुद अपने हाथ से नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। प्लस करिए सब बस। राइट आंसर आना चाहिए सभी का, ठीक है? वन, देखते हैं। तीन चार, 1 3 4, 1 3 4 है। हाँ, नहीं पता, इतना टाइम लगा दिया। क्या इस संख्या के ऊपर 4 का भाग जाएगा? तो क्या लें हम? अब ये बताइए शेषफल क्या लें? बताया था 4 का भाग गया, मैं कहूँ 8 के ऊपर पावर 20 है, 4 से भाग गई ना, तो शेषफल क्या रहा? 0। शेषफल 0। तो हम पावर क्या लें अब? तो पावर 4 लेनी पड़ेगी। दोबारा सुन लो, यदि पूरा पूरा भाग जाए ना तो पावर क्या लेंगे? 4 रख लेंगे, बाकी हटा देंगे सारी की सारी। पूरा भाग जाए तो पावर कितनी लेंगे? अब आप बताओ, मैं 888 लूं या 8 लूं? तो 8 की पावर सोचो कितनी लें? 4। इतना सभी ने किया होगा, उम्मीद है। 2 की पावर लेना है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। 224 है। अब देखो 24 के ऊपर भाग जाएगा 4 का, कौन रह गया पीछे? 1 बचेगा। तो 2 की पावर 1। 333 किसके ऊपर भाग जाता है? 32 के ऊपर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, बोलो है ना? तो कितना ले हम? 3 की पावर 1। 8 की पावर 4 कितना होता है?
तो आप सोचो, 8 8 64 और 4 चौके 16, कितना बनेगा? है क्या? इतना है क्या आप लोगों का? +2 + 3 आंसर कितना आएगा? 1 आएगा भाई। जिसका भी 1 था आंसर, राइट आंसर था। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। 8 की पावर 4 हमने की तो 8 8 64, ऐसा ही है ना। फिर मैंने क्या कर लिया, मेरे को पता है फिर जो 8 की मल्टीप्लाई करूंगा ना उसके लास्ट में भी 64 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशन भी है एक प्रकार से, ये बहुत काम आएंगी। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन ज्यादा हो और आपका आंसर ही आने वाला है, तो आप यूनिट डिजिट बता के भी आंसर कर सकते हो। ऑप्शन में एक ही ऐसी संख्या हो जिसका आखिरी अंक जो आपका हो वही ऑप्शन में हो। ठीक है, करके दिखाओ। चलो एक क्वेश्चन और करो, लिखो, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए सवाल। तो देखते हैं। हाँ अच्छा, क्या रहा? नहीं, 13 चौके 52। पहाड़े याद होने चाहिए ना। तो कितना बचेगा? एक। तो पावर एक ही रखनी है। 18 चौके 72। चौके 76। 19 चौके 76 होता है। हो गया। देखो क्या करना है फिर हमें। 7 वो संख्या है जो हर 4 पावर के बाद रिपीट होगी, तो किससे भाग करें? किससे भाग करें? 4 से। आखिरी की दो संख्याओं को। तो याद करो यार, मैंने पहले बताया था पहाड़े याद करो, करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। 13 चौके 52, कितना बचेगा? एक। तो 7 की पावर 1 लिखना है अपने। ठीक है, अंतिम अंक यहाँ से उठा लो, उसकी पावर 1 लिख लो, प्लस यहाँ 2 की पावर कितना लिखूं मैं? तो आपको याद करना पड़ेगा, 18 चौके 72 भाग दे के देख लो चाहे 4 से, शेषफल कितना आएगा? 3। 7 की पावर कितना लिखूं मैं? तो आपको 19 चौके 76, और ये कितना है? 77। तो पावर 1। 7 की पावर 1 7, 2 की पावर 3 8, और 7। आंसर कितना है बोलो? 14 और 8 22। तो अंतिम अंक क्या रहेगा? 2। किस किस का है आंसर? सही है? पक्का? और करो एक क्वेश्चन। ठीक है, एक और करके दिखाओ, उसे पता है। बिल्कुल यूं का यूं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप का करके दिखाना, ये लो। करो।
उम्मीद है पेन कॉपी यूज ना करोगे आप। ये हो गया 9 और वो आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, वो कितना हो जाएगा? अब देखो 9 ऐसी संख्या है जो हर 2 पावर के बाद रिपीट होगी, यूं भी सोच सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भाग दोगे ना तो भी आंसर आएगा आपका। ठीक है, आप 4 से भाग दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से भाग देते, यहाँ 60 होता ना, 4 से पूरा पूरा भाग जाता। 60 होता तो पूरा भाग जाता, इसका मतलब 1 की कमी है, तो शेषफल 3 बचेगा। बोलो हाँ या ना। 59 के ऊपर 4 का भाग दिया, शेषफल कितना आया? 3 आया क्या सभी का? किससे भाग? इसको किससे भाग दें? 9 से। 9 से क्यों दोगे? नहीं, 9 से भाग क्यों देंगे हम? 4 से तो इसलिए देते हैं क्योंकि हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है ये। ठीक है, ऐसे तो हम 5 से दे सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। 2 के बाद तो हम 2 से भाग दे सकते हैं। हाँ 2 से भाग दे सकते हैं। हाँ 2 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल 2 से भाग दे सकते हो आप। 2 से भाग देने के बजाय आप सीधा सोचो 1 और 2, एक आपका कौन है? विषम है, और 2 आपका सम है। यदि विषम है तो 9 आएगा, 9 की पावर। यदि विषम है तो 9 ही आ जाएगा। तो आप सीधा भी सोच सकते हो यहाँ 9 आएगा, 9 की पावर। आप करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा। और वैसे करोगे तो 4 से भाग दोगे तो 9 की पावर कितना बचेगा? तो 9 की पावर 3 बचेगा, और 9 की पावर 3 आप चेक करके देखो कितना होगा। 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना आएगा? 729। इकाई का अंक क्या रहा? 9। तो यदि आप यूं याद रख सकते हो कि 4 और 9 दो हर 2 पावर के बाद रिपीट होता है, तो आसान हो जाएगा सवाल। आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर ये 9 आएगा। ये कितना आएगा? तो आप इसको फिर क्या करें, 4 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 हर 4 पावर बाद रिपीट होता है, और इसको हमने भाग दिया तो कितना आएगा? 13 चौके 52। फिर 3 की पावर कितना बनेगा? बोलो, 3 ही बनेगा ना। ठीक है, और 6 का कितना भी कर लो ये सेम रहता है। 6 की कितनी भी पावर करो, ये हमने 6 कर दिया, तो ये 9 और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, और ये हो गया 6। 9 और 6 15, 15 और 27 कितना आ जाएगा आपका? 42, 42। तो इकाई का अंक क्या रहेगा आपका? 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? बोलो। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, कोशिश करना इसको, ठीक है? करना शाबाश। फैक्टोरियल का आप लोगों को पता चल गया ना क्या होता है? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। इसका इकाई का अंक क्या रहेगा बताइए जरा। हाँ जी, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा? तीन आ गया? पक्का करते हैं। फैक्टोरियल एक कितना होता है बताओ? एक दूसरे की मदद ले लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल एक सभी ने बताया हुआ, बहुत बढ़िया। एक फैक्टोरियल 2 कितना होगा? भूल गया ना? फैक्टोरियल 2 का मतलब उल्टा चलना है, 2 गुणा 1 कितना हो गया? 2। फिर फैक्टोरियल 3 कितना बनेगा? उल्टा चलना है हमें, 3 दूनी 6 दूनी, सॉरी 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। ठीक है, उसके बाद 4 का फैक्टोरियल कितना बनेगा? 24। बहुत बढ़िया। उसके बाद 5 का फैक्टोरियल कितना बनेगा? 120। अब आप ये बताओ, ध्यान से समझना, मैं कहूं आपसे 10 के अंदर 6 ऐड कर दो, इकाई का अंक क्या रहेगा? कितना रहेगा रे? 10 अच्छा 16, लास्ट में 6 ही आएगा। मैं कहूं 100 के अंदर 15 ऐड कर दो, इकाई का अंक क्या रहेगा? 5। इसका मतलब जहां जिसके लास्ट में 0 आए ना उसको तो हटाई दो, इकाई का अंक उसका कोई रोल नहीं रहेगा 0 का। बोलो हाँ या ना? इकाई का अंक में उसका कोई रोल नहीं है, यदि कुछ भी ऐड होता है तो ये तो 0 हो गया, इसको तो हम हटा ही देंगे। ठीक है, अब 24 और 6
30 कितना हुआ, 24 और 6, तो इसका भी क्या एक अंक क्या हो गया 0, और उसके अंदर कुछ भी ऐड करो, ऐड करेंगे वो आएगा। अब पीछे कौन रह गया, 2 और 1 3, तो आंसर कितना आ गया आपका 3। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से बात समझ आई होगी। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और लिख लो, मैं बोर्ड पे रख देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इस प्रकार हम जाते गए, और फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100 में यूनिट डिजिट क्या रहेगा, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।